क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 दैट इज सेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट होता क्या है ये बस अच्छी तरह समझना है। तो व्हाट इज अ सेट? तो सेट क्या होता है? बाय डेफिनेशन अ सेट is a collection of well defined objects। ये वर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स और यू में से ऑल्सो डेटा, बट मैंने ऑब्जेक्ट्स ही रहने देते। तो अ सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन मतलब आप कलेक्ट कर लो, बहुत सारी चीजों को गैदर करना, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब बात ये आती है कि वेल डिफाइंड आप कैसे समझोगे कि ये चीज, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेल डिफाइंड है। तो उसके लिए एक छोटी सी इंक्वायरी मैं करता हूं आपसे। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवेल्स क्या हैं, कौन कौन से हैं वॉवेल्स? तो अगर आप बताओगे, एक बच्चा बताएगा, कोई भी स्टूडेंट बताएगा, तो वो बोलेगा कि वॉवेल्स 5 होते हैं। तो मैं पूछूंगा कौन कौन से होते हैं, तो बोलेगा ए, ई, आई, ओ, यू। फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा मैंने, उसने बताया ए, आई, ए, ई, आई, ओ, यू। सेकेंड स्टूडेंट से पूछा, उसको भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश पढ़ी है उसने, वो भी बोलेगा ए, ई, आई, ओ, यू। वर्ल्ड के किसी भी पर्सन से पूछूं जिसे इंग्लिश आती है, इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में पता है उसको, तो वो वॉवेल्स के लिए यही सेम बोलेगा। तो जब जो चीजें कॉमन आंसर आए सबका, उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। यू में ऑल्सो से वेल डिफाइंड का मतलब जो फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट जो है, उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। तो आप समझ गए वेल डिफाइंड का मतलब? आप क्वेश्चन पुट कर लो, जब सभी लोग वही कॉमन आंसर दें तो दैट मीन्स वेल डिफाइंड है, या यूनिवर्सल फैक्ट है तो वो वेल डिफाइंड है। और एक चीज और कि इसमें चॉइस नहीं होती। चॉइस नहीं होती, चॉइस मतलब पर्सन के चॉइस पे आंसर अगर आता है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। अब बात ये आती है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब कोई भी चीज है, आजकल तो रिप्रेजेंटेशन ही बढ़िया होनी चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट क्या होता है? तो अब मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने 2 वे बताए हैं। पहला रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो रोस्टर फॉर्म में आप जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं या जो डेटा है, आप उन सबको लिखो इंडिविजुअली, ए, ई, आई, ओ, यू लिखा, और इसको टाई अप कर दो। जैसे बुक सेट मिलता है तो बुक सेट को ऐसा बांध देते हैं ना, नॉट लगा देते हैं बांध के, तो वो एक बुक सेट हो जाता है। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका सेट बनाना है तो इसको टाई अप कर दो, बांध दो। ये टाई अप कर दिया। टाई अप के लिए हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो मीन्स सेट बनाने के लिए हम करली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे। देख लो यहां नॉट लगा हुआ है, सेम वैसा ही है, जो प्रैक्टिकल है वैसा ही है। अब बात ये आती है कि इसका नेमिंग करना होता है। ये सेट है
तो इसका नेमिंग के लिए एक कैपिटल लेटर कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो मैं कैपिटल लेटर यूज कर लेता हूं, कैपिटल ए ही यूज कर लेता हूं। तो दैट इज ए इज इक्वल्स टू डाल दिया, ए इज अ सेट and this set is equals to the collection of all these vowels in English alphabet। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बात फिर से बता रहा हूं, ईच एंड एवरी डेटा को इंडिविजुअली मेंशन करना है, वो रोस्टर फॉर्म है। अब बात आती है दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसी चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। इसमें करते क्या है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी है इसकी वो लिख देते हैं हम, लेकिन कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली समझना। सेट ए, तो दिस इज सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट तो रहेगा ही रहेगा, सेट है तो आप एक न्यू अल्फाबेट, एक वेरिएबल अल्फाबेट यूज करो, न्यू अल्फाबेट जो इसमें नहीं है वो यूज करना। दैट इज एक्स यूज किया हमने, एक्स, दिस इज द सिंबल ऑफ सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स है क्या, ये डेटा है क्या, तो दिस इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमने लिख दिया। तो हमने किसी भी मेंबर को नहीं लिखा, ए या यू को नहीं लिखा, हमने इसकी कॉमन बात लिख दी। अब आप ढूंढ लो कौन कौन से हैं। क्लियर है? तो दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस टाइप से लिखने को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ईच एंड एवरी मेंबर को मेंशन करके लिखो तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अब बात समझिएगा, हमारे पास दो सिंबल हैं। एक सिंबल जो है ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, और इसको ये भी कह सकते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, और आप ये भी कह सकते हो इज अ मेंबर ऑफ, कुछ भी कह सकते हो तीनों में से। और इसी सिंबल को ऐसा क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया मतलब नहीं है, दिस इज क्रॉस, तो इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, या ये कह सकते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, या आप ये भी कह सकते हो इज नॉट अ मेंबर ऑफ। अब बात समझिएगा, आपको इन दोनों सिंबल्स में से एक सिंबल चूज करना है और जिससे कि स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, मैंने लिया अल्फाबेट ए, डैश डाला, दिस इज कैपिटल ए दैट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए। तो स्मॉल ए इस सेट ए का मेंबर है या नहीं है, देखो चेक करो, हाँ है, मेंबर है। तो दिस इज द सिंबल कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, दिस इज बिलोंग्स टू। सेकेंड वाला बी मैंने चूज कर लिया अपनी तरफ से, दिस इज सेट ए। बी सेट ए का मेंबर है या नहीं है, बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो चेक करो बी है इसमें, नहीं है, तो ये सिंबल हो गया डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये सीखनी है कि क्या सेट में किसी मेंबर की रिपीटिशन होती है। एक मेंबर को लिख लिया, क्या उसी मेंबर को दोबारा लिखते हैं? नहीं, नहीं लिखते, वो सेट नहीं डिफाइन होता फिर। तो मीन्स रिपीटिशन, ये नोट करके लिख लीजिएगा, रिपीटिशन, रिपीटिशन of elements in a set is not allowed। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं अलाउ होता? छोटी क्लास में थे आप, सोचिएगा जरा ध्यान से।
आपको जैसे ही न्यू क्लास में जाते थे एक बुक सेट मिलती थी, आप उस बुक सेट को ओपन करके देखते थे कि भाई सारी बुक्स हैं या नहीं। सपोज करो कि बुक सेट में मैथमेटिक्स की 2 बुक आ गई और एक बुक कोई मिस हो गई, नंबर ऑफ बुक्स उतने ही हैं लेकिन मैथमेटिक्स की 2 बुक आ गई, ठीक है। तो आप फटाफट जाते हो, कहते हो ये बुक सेट खराब है, ये नहीं है सही, आप चेंज करो, बुक सेट अच्छा दो, मुझे सही बुक सेट दो। तो दैट इज सेट में एक ही मेंबर 2 बार नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, ये रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होते। एक बार जो लिख दिया बस वही एक बार रहेगा, बार बार नहीं रहेगा। चलिए आज इंट्रोडक्शन दिया है, व्हाट इज अ सेट, सिंबल 2 बताए हैं, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। आप फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बात यह है कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, तो अब आप चेक कर लो, जिसमें आंसर सबका कॉमन आए वो सेट है और जिसमें आंसर सबका कॉमन ना आए वो सेट नहीं है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 ट्राई कीजिएगा आप लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा। क्लास ओवर।